Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are doing well and will be safe in your homes. This is our unit number 1, Introduction to Sets. We have completed our exercise 1A and today we are going to do our next topic, that is set notation. सेट नोटेशन क्या है, यानी सेट को लिखने के तरीके कि हम एक सेट को किन किन तरीक़ों से लिख सकते हैं. अ सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड नोटेशंस. एक सेट को हम 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं. अब वो तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, सेकेंड टैबुलर नोटेशन एंड थर्ड वन इज़ सेट बिल्डर नोटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट डिस्क्रिप्टिव नोटेशन. इसको हम अब एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्या है. डिस्क्रिप्टिव नोटेशन में हम क्या करते हैं, जो हमने सेट लिखना होता है उसमें जो भी है वो उसको हमने स्टेटमेंट की शक्ल में लिखना होता है. उसको हम करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते, ना ही वो एलिमेंट्स की शक्ल में होता है कि हम एलिमेंट्स लिख के उसको कॉमा सेपरेट करेंगे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. उसमें सिर्फ स्टेटमेंट होती है. जैसे एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, सेट ए है हमारे पास, सेट ऑफ वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है. तो ये सेट को लिखने का जो तरीका है इसको हम डिस्क्रिप्टिव नोटेशन बोलते हैं. ये डेफिनेशन है इसकी, अपनी बुक्स के ऊपर हाईलाइट करें. इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नोट प्लेस्ड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स. नेक्स्ट है टैबुलर नोटेशन. अब हम उसी एग्जाम्पल को लेकर उसे टैबुलर नोटेशन में लिखते हैं कि उसको कैसे लिखा जाएगा. अब टैबुलर नोटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास पहला हमने किया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जो हमारे पास सेट है, सेट ऑफ वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये हमने स्टेटमेंट लिखी हुई है, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है. अब इसी को हमने टैबुलर में लिखना है. तो टैबुलर में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स लिखते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर और अपने उन एलिमेंट्स को कॉमा की मदद से हम सेपरेट करते हैं. तो ये हमारे पास था सेट ऑफ वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी हमने सेट लिखना है वॉल्स लेटर्स का जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है. तो वो कौन कौन से हैं? AEIOU, ये हमने वॉल्स लेटर्स लिख लिए. तो ये हमारे पास जो सेट लिखा गया है इसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म. तो ये डेफिनेशन हाईलाइट करें अपनी बुक्स के ऊपर. इन टैबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कॉमास. यानी हम एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और हर एलिमेंट को हम कॉमा लगाकर उसको सेपरेट करते हैं. तो ये फॉर्म जो है इसको हम टैबुलर नोटेशन कहते हैं. और टैबुलर नोटेशन जो है उसको हम रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं. इसको हम रोस्टर फॉर्म या टैबुलर फॉर्म कह सकते हैं. एंड थर्ड वन नोटेशन इज सेट बिल्डर नोटेशन. अब सेट बिल्डर नोटेशन में हम सेट को कैसे लिखते हैं उसी एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. अब फर्स्ट वाला जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नोटेशन क्योंकि हमने स्टेटमेंट में इसको डिस्क्राइब किया है. सेकेंड जो सेट हमने लिखा हुआ है इसी स्टेटमेंट को हमने ब्रैकेट्स में लिखा, हमने एलिमेंट्स की शक्ल में लिख दिया, एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा से उसको सेपरेट कर दिया. तो ये इसी सेट को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. अब इसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, हम जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है उसके साथ हम कुछ सिंबल भी यूज़ करते हैं उसको शो करने के लिए, और एक ख़ास रूल जो है उसको फॉलो किया जाता है सेट बिल्डर फॉर्म में. इसको लिखने का क्या तरीका है, ये देखें यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट है सेट ऑफ वॉल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमने यहाँ पर इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. अब इसको हमने सेट को कैसे लिखा हुआ है, एक्स सच दैट, ये जो दरमियान में हमें सिंबल नज़र आ रहा है, कॉलन का जो सिंबल लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं सच दैट. एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ये एक्स जो है हमने लिखा हुआ ये शो करता है हमारे एलिमेंट्स हमने जो सेट में लिखने होते हैं. तो यहाँ पर ये एक्स जो है इन एलिमेंट्स को शो कर रहा है. जैसे ये एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो ये एक्स शो कर रहा है कि हमने वॉल्स लेटर जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो लिखने हैं. ये जो हमारे पास कॉलन सिंबल है इसकी जगह पर हम, ये जो कॉलन सिंबल है इसकी जगह हम ये लाइन भी लगा सकते हैं. ये जो सिंबल है ये भी सच दैट के लिए ही यूज़ होती है. यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वॉल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. तो ये जो थर्ड वे है सेट को लिखने का, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं. ये अपने बुक्स के ऊपर हाईलाइट करें डेफिनेशन. इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल, जिसमें हम एक रूल को फॉलो करते हैं
और इस ये वे जो है इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। ये तीनों डेफिनेशंस जो हैं, तीनों फॉर्म्स जो हैं सेट को लिखने की, इनको अपनी बुक्स के ऊपर आप हाईलाइट करेंगे और इसको आप याद भी करेंगे। अब हम आगे नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।